जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहराज हसन। सबसे पहले आपको अपने चैनल सोनी धरती पर खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं ये थोड़ी सी मामूल से हटकर है, क्योंकि अक्सर जो हम वीडियोस बनाते हैं वो या एग्रीकल्चर की होती है या पंजाबी कल्चर की होती है। लेकिन आज की वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वो है साइबर क्राइम के हवाले से। फैसलाबाद में एक बहुत ही बड़ा, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा एक ग्रोह साइबर क्राइम का वो पकड़ा गया है। वो किस तरह लोगों से पैसे जो है वो लोगों के लूट रहा था साइबर क्राइम के ज़रिए, और किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के ज़रिए वो लोगों को लूट रहा था। और ख़ास बात ये है कि इस ग्रोह में गैर मुल्की भी पकड़े गए हैं। गैर मुल्की ना सिर्फ मर्द पकड़े भी गए हैं बल्कि ख़वातीन भी पकड़ी गई हैं जो इस ग्रोह में मौजूद थी। और इस सारे साइबर क्राइम की जो एक्ट हो रहा था, जो एक जुर्म हो रहा था, उसमें ये मुलव्वस थी ख़वातीन भी। और ये एक पूरा ग्रोह था जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी जो है वो एक अपना साइबर क्राइम के ज़रिए लोगों को लूट रहा था। हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद के एक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, तैयब मकबूल उनका नाम है। क्राइम जर्नलिज़म का उनका एक बहुत बड़ा तजर्बा है। उनसे बात करेंगे सारी जो इस केस की तफसील है कि वो किस तरह लूट रहे थे, किस किस मुल्क के थे वो, कितनी ख़वातीन थी, कितने मर्द थे, उन्होंने किसको लूटा, किस मुल्क में क्राइम हो रहा था, और अभी क्या सूरत हाल है इस ग्रोह के पकड़े जाने के बाद, इस केस की जो है वो सूरत हाल। ये सारी तफसील जो है वो आपको इस वीलॉग में बताएंगे। आखिर तक हमारा ये वीलॉग देखिएगा। आगे आगे चलते हैं और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। तैयब साहब, सबसे पहले हमें काइंडली ये बताएं कि ये जो एक साइबर क्राइम के मुल्ज़मान पकड़े हैं NCCIA ने, ये सबसे पहले तो ये बता दें कि ये कर क्या रहे थे इधर, ये इधर मलक तहसीन वान के डेरे पे जो इन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ था, ये कर क्या रहे थे? भाई बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो साबिक़ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को तहसीन अवान हैं, आपको पता है फैसलाबाद की एक बड़ी बाअसर शख्सियात थी। उनका ये डेरा है, थाना बलोचनी का इलाका है, ये बॉर्डर पे है, शाहकोट और फैसलाबाद के बॉर्डर पे है, चव्वन रेब, वहाँ पे उनका डेरा है। उन्होंने अपने डेरे से मुल्हिका जगह पे, वो भी जगह उनकी ही थी, उन्होंने एक सेटअप लगाया, हुकूमत को ये बताया कि हम यहाँ पे कॉल सेंटर बना रहे हैं। कॉल सेंटर के नाम पे उन्होंने IT एक्सपर्ट्स को हायर किया। उसके कुछ देर बाद जब यहाँ पर गैर मुल्कियों की आमद शुरू हुई तो उन्होंने जब इंतज़ामिया ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम एक जिद्दत लाने जा रहे हैं IT की दुनिया में। आज तक पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है वो इंपोर्ट होते रहे हैं, हम इसको यहाँ पर तैयार करके एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का बड़ा नाम होगा। 7 ममालिक के जो बैरून ममालिक हैं उनके लोग, और साथ ही मजमूई तौर पर 149 लोग IT एक्सपर्ट हायर किए, जिनमें फैसलाबाद के और पाकिस्तान भर के लोग भी थे। कुछ हमारे फैसलाबाद रीजन के और इलाकों के लोग भी थे, मर्द और ख़वातीन थे। 149 लोग वहाँ पर हायर थे। इन्होंने ये किया कि एप्लीकेशंस बनाई। एप्लीकेशंस बनाने के बाद इन्होंने लोगों को ऑनलाइन कॉलें करके, मैसेज करके उनको ये झांसा दिया कि अगर आप यहाँ पर रकम जमा करवाएंगे फ़ौरी तौर पर उसको 25% बढ़ा के आपको दिया जाएगा विदिन 72 आवर्स, 72 घंटों में। और उसके बाद अब ज़्यादा रकम देते जाएंगे, आपका इसी तरह प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। किसी ने 10,000 जमा करवाया, उसको 12,500 रुपये फ़ौरी दे दिए। इसी तरह किसी ने 50 करवाया, उसको 70,000 दे दिए। ये बढ़ते बढ़ते फिर जब ये रकम लाखों, करोड़ों और अरबों में पहुँच गई, उसके बाद ये सारा फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। इंकशाफ शायद ना होता, एशिया का एक बड़ा मुल्क है, उनके लोगों के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। जब उनके जो मुतासरीन थे, अच्छा, बैरून मुल्क भी इन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क के लोगों से भी? मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी इन्होंने फ्रॉड किया वो खा 10 अरब का है या 10 करोड़ का, उसका 90% बैरून ममालिक में ही किया गया। एशिया का एक मुल्क है बहुत बड़ा, उसके जब लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, उन्होंने अपने हुकूमत को शोर डाला, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इतला दी, वहाँ पर एहतजाज हुए। उसके बाद हुकूमत ने जब उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से ये सूरत हाल देखी गई, इसको डिटेक्ट किया गया, तो उनको ये इल्म हुआ कि एक दुनिया की सुपर पावर मुल्क है एक बहुत बड़ा, उसके मुल्क से ये फ्रॉड हो रहा है। IP एड्रेस वहाँ का आया। जब उस मुल्क ने उस IP एड्रेस वाले मुल्क से ये बात कही कि आपके मुल्क से ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं, हम इसको चेक करते हैं। जब उनकी एजेंसीज़ ने, फेडरल तहकीकाती अदारा उनका जो था, उन्होंने चेक किया, तब ये पता चला कि ये फ़्रॉड पाकिस्तान से हो रहा है। जब मज़ीद इनको इतला दी गई यहाँ की वजारत दाखिला को, तो इन्होंने फ़ौरी तौर पर हसास दारा इन्वाल्व किया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वाल्व हुई। जब इन्होंने चेक किया तो ये तमाम तर फ़्रॉड का माखज़ मरकज़ ये तहसीन अवान का डेरा था। अच्छा, तो ये भाई आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मलिक तहसीन अवान को इधर हम सारे जानते हैं कि बड़ी बाअसर शख्सियत है, मुस्लिम लीग नून से भी इनका ताल्लुक़ है,
फेस्को के चेयरमैन भी रहे हैं, इतनी तगड़ी शख्सियत और इतना तगड़ा ये सारा सेटअप था, लेकिन ये किस तरह हुआ कि ये पाकिस्तान में पहले तो ऐसे होता है कि जो तगड़े बंदे हैं उनको हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये कैसे हुआ कि कौन सा अदारा या कौन सा बंदा जो है उसने ज़्यादा सरदर्द ली और ये सारा इतने बंदे पकड़े गए इधर से? आपको आप देखें पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा मुल्की इज़्ज़त पर सालमियत के ख़िलाफ़ कुछ होने पर जो सबसे ज़्यादा सरदर्द लेते हैं वो वज़ीर दाखिला हैं आपके मोहसिन नकवी। जब वो एक्टिंग सीएम थे तब भी, और जब वो मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर हैं तब भी, जब उन तक ये बात पहुंची है तो उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर इसको डिटेक्ट करें और मुलज़मान गिरफ़्तार करें, खा वो कोई कितना बासा शख्स होगा, किसी को बिला तखसीस कार्रवाई की जाए। ये उनका ये हुक्म था जिस पर यह फ़ौरी तौर पर यह कार्रवाई की गई और वहाँ से 71 गैर मुल्की थे। अब पता नहीं, नाम बताना मुनासिब नहीं है ममालिक के, 7 ममालिक के 71 लोग थे जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल थे और 78 ये पाकिस्तान फैसलाबाद। सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, ममालिक के नाम तो मीडिया पे चल भी रहे हैं, चाइना था, वो फ़िलिपाइन था, श्रीलंका था, जिम्बाब्वे था, ये वह सारे ममालिक थे। काइंडली ये भी बता दें कि इनमें मर्द कितने थे और ख़वातीन कितनी थी, कि ख़वातीन भी इधर आई हुई थी, और साथ ये भी बता दें कि इतने गैर मुल्की बाहर से आए और इधर ये सारा कुछ कर रहे थे। जब गैर मुल्की इधर आते हैं तो उनका कोई डाटा शाटा नहीं होता कि वो इधर आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये सारी थोड़ी सी तफसील काइंडली बता दें। भाई ये आपकी बैक साइड पे थाना सिविल लाइन है, इसके अंदर एक फॉरनर सेल है पुलिस का। जब भी कोई गैर मुल्की फैसलाबाद में दाखिल होगा फौरी तौर पर उसका अंदराज होगा। इनका भी अंदराज था। 71 में से 18 ख़वातीन हैं गैर ममालिक की, बाकी मर्द हजरात हैं, उनका भी इधर इंदराज करवाया गया। अब जिस तरह आप खुद बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये बासर शख्सियत थी। जब पता चला कि इनके पास आई हैं ये ख़वातीन और मर्द जो गैर ममालिक से आए हैं और ये आईटी का काम करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो इस वक्त मेरा नहीं समझता कि उनको पता था कि ये फ्रॉड भी करेंगे। उनको बाकायदा रजिस्टर्ड भी किया गया और सबसे बड़ी बात बताऊं, गैर मुल्कियों को वहाँ सिक्योरिटी भी दी गई। वहाँ पे पूरी पुलिस की एक गारद मौजूद होती थी उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये हमारी SOP है गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी देनी, ख़ास तौर पर चाइनीज़ को, हमारे दोस्त मुल्क के वो लोग हैं, उनको सिक्योरिटी बकायदा सिक्योरिटी भी दी जाती रही। अगर ये फ़्रॉड पाकिस्तान में, अगर फ़्रॉड होता रहता है, अगर ये फ़्रॉड अच्छी तरह आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा चलता रहता है तो शायद ना पकड़ा जाता, लेकिन जब ये बल्क क्वांटिटी में हुआ, बैरून ममालिक उसमें इन्वॉल्व हुए, हमारे मुल्क के सालमियत की बात आई, उस पर फिर वजारत दाखिला ने फौरी एक्शन लिया। अच्छा तैयब साहब, आखिर में हम आपसे ये भी पूछेंगे कि शहरियों को इस तरह के फ़्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन सब उससे पहले हमें काइंडली ये बता दें कि ये जो मुलजमान पकड़े गए हैं मुल्की और गैर मुल्की, इनके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है और अभी इस केस की क्या सूरत हाल है, ये ज़रा करंट सूरत हाल बता दें, फिर आगे बात करते हैं। अभी इनके ख़िलाफ़ 7 मुकदमा दर्ज हुए हैं। 7 मुतासरीन थे जिनमें फैसलाबाद, जंग टोबा, चिनोड़ के लोग थे। उनकी दरख्वास्तें ऑलरेडी मौजूद थी। उन्हीं दरख्वास्तों पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और अभी मज़ीद जो मुतासरीन हैं वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं और दरख्वास्तें कलेक्ट करने के बाद उनके तमाम की भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अभी जो 7 मुकदमा दर्ज किए गए उनमें मुलजमान का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, मुलजमान वापस हवाले कर दिए गए हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि जितने मुलजमान गिरफ्तार हुए, इब्तदाई पूछगिछ में और इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने यही बताया कि हमें भारी तनख्वाह पर यहाँ पर तहसीन अवान ने ना सिर्फ बुलाया था बल्कि ये ख़ुद भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया करते थे। कुछ लोगों ने यह बयान दिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट डबल होकर मिलती रही या जितना प्रॉफिट था वो ऐड होकर मिलता रहा। कुछ मुलजमान ने यह भी बताया कि हमारी जब ज़्यादा रकम थी, इन्होंने जब एप्लीकेशन को डैमेज किया, उसका लिंक डाउन किया तो हमारा भी खसारा हुआ, लेकिन हमें ये बताया गया कि आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने शोर डाला कि हमारे पैसे दिए जाएं तो उनको ये थ्रेट किया गया कि आप पाकिस्तान में हैं, आप अपने मुल्क में नहीं हैं, ये फ्रॉड जो आप कर रहे हैं इस पर आपके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। वो डर के वजह से वो बेचारे वहाँ पर काम करते रहे। 7 मुकदमा दर्ज हो गए हैं, मज़ीद हो चुके हैं, रिमांड भी मिल चुका है और मुलजमान से रिकवरी उसका प्रोसीजर जारी है कि ये जो रकम लोगों से हथियाई गई है ये किस अकाउंट में जा रही थी, उस अकाउंट को भी कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ से रकम वापस सरकारी ख़जाने में आए, जो मुतासरीन है उनके हवाले की जाए। जी ठीक है, ये आपने हमें बताया कि जी ये इनको कहना चाहिए डिजिटल डबल शाह। ये डिजिटल डबल शाहों से बचने के लिए हमें ये बता दें कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को कि वो किस तरह बचें, किस तरह इनके नरगे में ना आएँ, कि ये जो वजारत दाखिला ये भी बड़े अच्छे स्टेप ले रही है, लेकिन आवाम की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो किस तरह इनसे बचें, किस तरह की जो लिंक्स आते हैं या कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं उनसे बचना चाहिए ताकि इस तरह के स्कैम से बंदा बच सके। सिर्फ एक ही कि खुदारा लालच ना करें, लालच ना करें,
अपना जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें मेहनत करें, हलाल रोज़ी कमाएं। ये लालच है, लालच ने देखें किसी भी सूरत इसको जायज़ करार नहीं दे सकते कि आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ 10,000 जमा करवाया, आपको 12,500-15,000 वापस आ गया। ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। ये लालच ना करें। मुख्तलिफ लिंक्स आपको आएंगे, आपको तरगीब दी जाएगी कि जनाब आपकी रकम डबल कर दी जाएगी फ़ौरी। जब एक बार रकम मिल जाती है वो लालच बढ़ता जाता है। खुदारा लालच ना करें, वरना आपको अंदाज़ा नहीं कि जिस मुल्क की वजह से ये सारा कुछ हुआ उस मुल्क ने शिकायत दर्ज की, वहाँ पर लोग अरबों रुपए से महरूम हुए हैं। अच्छा सर, काइंडली आखिर में ये भी बता दें कि ये जो नया अदारा बना है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर किसी अफेक्टी ने या किसी मुतासरा शख्स ने इनसे रब्ता करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है ताकि लोग जो हैं वो उनकी सहूलत के लिए भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए? इनका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, वहाँ पर आप जाके फ़िज़िकली दरख्वास्त भी दे सकते हैं। इनकी आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन इंदराज करके भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और यहाँ पे 8 चक रोड पे जो पहले FIA साइबर क्राइम का ऑफिस था, अब वो ऑफिस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया गया है। लोग यहाँ पर फ़िज़िकल जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सीनियर जर्नलिस्ट और क्राइम रिपोर्टर थे तैयब मकबूल, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने सारी तफसील इस केस की बताई है कि किस तरह ये डिजिटल डबल शाह जो थे ये आवाम को लूट रहे थे, और लूटने के बाद जो है वो ना सिर्फ ये मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी लूट रहे थे, और ये पकड़े गए हैं और अभी इनका ऊपर केस चल रहा है। मज़ीद जो भी इस तरह इस केस की तफसील आएँगी वो हम आपको बताएँगे। इस तरह की वीडियोज़ जो मज़ीद हैं वो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने का आपका बेहद शुक्रिया। हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।